मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो है हमारा आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, उसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है कला में शिक्षा व शिक्षा में कला, दोनों में अंतर, इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा था भारतीय व क्षेत्रीय त्योहार और कलात्मक महत्व। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो भारतीय क्षेत्रीय त्योहार होते हैं उनमें कलात्मक महत्व क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कला में शिक्षा और शिक्षा में कला, दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए, सबसे पहले इनमें अंतर करने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि कला में शिक्षा और शिक्षा में कला क्या चीज है। क्या कला शिक्षा को प्रभावित करती है? जो कला होती है क्या वह शिक्षा को प्रभावित करती है या फिर शिक्षा जो है वह कला को प्रभावित करती है? इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो कला होती है वह पूर्ण रूप से जो है शिक्षा के अंतर्गत समाहित होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे लेखन संबंधी कार्य हो, चाहे नृत्य संबंधी कार्य हो, चाहे गायन संबंधी कार्य हो, चाहे चित्रकला हो, यह सभी चीजें हमारी कला के अंतर्गत आती है। तो देखिए, जब हमारे लेखन संबंधी कार्य भी चित्रकला के अंतर्गत आता है तो वह शिक्षा से संबंधित ही होगा। अब देखिए, वर्तमान समय में जो कला है उसे शिक्षा से जो है जोड़ करके ही रखा गया है। देखिए, शिक्षा में कला का अर्थ होता है कला में शिक्षा, और शिक्षा में कला का अर्थ है कि कला में शिक्षा यह है कि हर आदमी जो भी कलाकार है या फिर जो भी कुछ भी जो है अपनी कलाकारी से बना सकता है, जैसे चित्र बना सकता है, कोई मिट्टी के बर्तन बना सकता है, कोई नृत्य कर सकता है, कोई गायन कर सकता है, तो ये सभी चीजें जो होती है वह कला के अंतर्गत ही आती है। अब देखिए, जो कला होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो कला होती है वह प्रत्येक व्यक्ति में समाहित होती है, वह किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि कक्ष में जो है बहुत से बच्चे जो होते हैं, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, चाहे वह मंदबुद्धि हो, चाहे वह औसत हो, उन प्रत्येक बच्चे में जो है कोई ना कोई कला आपको देखने के लिए मिलेगी। उदाहरण के लिए, जैसे कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसकी चित्रकला बहुत अच्छी होगी। अगर कोई विद्यार्थी जो है पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है उसकी चित्रकला उतनी अच्छी ना हो। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक विद्यार्थी में जो है कोई ना कोई हमें कला का स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जिन्हें नृत्य में जो है दिलचस्पी होती है, तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो गायन अच्छा कर लेते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो साज सज्जा अच्छी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में जो है कला किसी न किसी रूप में समाहित होती है। अब देखिए, कला में शिक्षा का तात्पर्य है कि जो भी कला विद्यार्थी को आती है उसे शिक्षा से जोड़ना, उसे शिक्षा से जोड़ना, यह हमारा क्या कहलाता है, कला में शिक्षा। देखिए, सपोज कीजिए, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें चित्रकला बहुत अच्छी आती है, तो उस चित्रकला को वह जो है अपना एक व्यावसायिक रूप में चुन लेते हैं। तो वह उस चित्रकला के बारे में जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेता है कि किस तरीके से कौन कौन सी चित्रकलाएं की जा सकती है। तो इस तरीके से जो है कला में शिक्षा और शिक्षा में कला दोनों ही एक दूसरे में समाहित होते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा में कला का महत्व। अब जब हम बात कर रहे हैं कला में शिक्षा या शिक्षा में कला, तो हम उसके पहले महत्व के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, कला का उद्देश्य क्या होता है? कला का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना। तो कला का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास। अब देखिए, सृजनात्मकता का विकास से क्या तात्पर्य है? देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं उनकी लेखन कार्य बहुत ही अच्छा होता है, तो उस लेखन कार्य को और अधिक जो है सृजित करने के लिए या फिर सुसृजित करने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए जो है उसमें हम कला को प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ बच्चों की अगर चित्रकला अच्छी होती है तो वह चित्रकला को जो है शिक्षा के रूप में जो है अपनाते हैं तथा उसमें वह और अधिक पारंगत होते हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षा में कला के महत्व की। तो देखिए, हमने जहाँ देखा कि कला का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास कर उन्हें महत्वपूर्ण या फिर उपयुक्त माध्यम से पाठ्यक्रम से अभिन्न हिस्सा
हिस्सा है उसमें कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला है, सज्जा है या फिर संगीत है, नृत्य है, ये सभी जो है विद्यार्थियों को इनके माध्यम से जो है उसकी वंशानुगत क्षमताओं को और अधिक प्रकट करना या फिर स्पष्ट रूप में प्रकट करने में उसकी सहायता करती है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं उनके जो अभिभावक होते हैं वह गायन में रुचि रखते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वह भी गायन के अंतर्गत जो है रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो वंशानुगत जो क्षमताएं हैं उनको और अधिक प्रकट करने के लिए जो है उन्हें शिक्षा के अंतर्गत जो है कला को दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया चित्रकला की हम बात करते हैं तो कुछ जैसे आपने देखा होगा और न्यूज़पेपर में पत्रिकाओं में भी पढ़ा होगा कि किसी विद्यार्थी की चित्रकला बहुत ही अच्छी है, तो उसके परिवार में अगर कोई चित्रकला करता है तो वह उसके वंशानुगत रूप में है। अब उसे पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए किस प्रकार से उसे चित्रकला करनी है तथा चित्रकला के बारे में उसे जानकारी लेनी है, यह सभी हम शिक्षा के अंतर्गत समझते हैं। तो इस प्रकार से हम जान पाए कि शिक्षा में चित्रकला का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अतिरिक्त देखिए आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जो है नाटक करवाए जाते हैं, ड्रामा करवाए जाते हैं, थिएटर्स करवाए जाते हैं, तो वह भी एक कला ही होती है। इसके माध्यम से जो है विद्यार्थियों को जो है कुछ शिक्षाप्रद नाटक करवाए जाते हैं जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यह भी जो है उनकी कला का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब देखिए शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा शब्द को जब हम कला से जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो कलाकार है वह उसे व्यावसायिक तौर पर चुनता है। अर्थात जैसे कला है, कला विद्यार्थी का मनोरंजन करती है, ये तो हम सभी जानते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों को संगीत सुनने का शौक होता है, कुछ को गाने का शौक होता है, तो इस तरीके से वह उनकी कला पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कला होती है वह विद्यार्थियों में जो है उमंग लाती है तथा उनका मनोरंजन करती है। लेकिन जब हम कला को शिक्षा के साथ जोड़ते हैं तो वह एक व्यवसाय का रूप भी ले सकती है। जैसे कुछ विद्यार्थी जो है आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थियों को जो है डांस में रुचि होती है, अर्थात नृत्य में रुचि होती है, तो वे विभिन्न प्रकार के नृत्यों को सीख करके जो है डांस क्लासेस खोलते हैं। तो वह उनकी कला थी, कला को उन्होंने और अधिक शिक्षा उसमें जो है और अधिक शिक्षा ली तथा उसे किसके रूप में, व्यवसायिक रूप में चुना, व्यवसायिक रूप में जो है उसको चुन लिया। तो इस प्रकार से जो है कला में जो शिक्षा में जो कला होती है वह व्यवसायिक रूप में जो है चुनी जा सकती है तथा उसमें और अधिक सृजन आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान में जो प्रयोग होते हैं वे सभी विज्ञान की कलाएं कहलाती हैं। इसके अलावा जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वह भी हमारी एक कला होती है, ठीक है। तो कला जो होती है वह शिक्षा में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है तथा शिक्षा और कला में अपना एक पूर्ण रूप से संबंध पाया जाता है, क्योंकि शिक्षा के बिना कला अधूरी है तथा कला के बिना शिक्षा पूर्ण रूप से अधूरा है। उदाहरण के लिए हम शिक्षक की ही बात कर लेते हैं कि एक शिक्षक अपने कक्ष में विद्यार्थियों को किसी प्रकरण को जो है समझाना चाहता है। अब वह यहाँ पर किसी चार्ट या मॉडल या फिर हम कह सकते हैं कि चित्र की सहायता से उसे विद्यार्थियों को समझाता है। तो जब वह चार्ट, चित्र या मॉडल का प्रयोग करके कक्ष में उसे समझाता है तो वहाँ पे उसकी कला का प्रदर्शन होता है, क्योंकि उस चित्र, चार्ट या मॉडल की सहायता से जो है वह विद्यार्थियों को आसानी से और प्रभावपूर्ण तरीके से जो है समझा सकेंगे। अब देखिए आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो शिक्षक है वह ज्यादा से ज्यादा जो है शिक्षण सामग्रियों का या सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके जो है छात्रों को जो है समझाते हैं। अब चित्र की सहायता से हम किसी भी प्रकरण को जो है कक्ष में आसानी से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, हमने पाया कि कला के अंतर्गत चित्र भी आते हैं। तो चित्र या फिर चार्ट की सहायता से जब हम समझाते हैं तो वह शिक्षा में कला के महत्व को प्रदर्शित करती है। तो आपका आज का टॉपिक था वह था कला में शिक्षा और शिक्षा में कला, दोनों में अंतर। किंतु उससे पूर्व, अंतर करने से पूर्व हमें पता होना चाहिए कि कला में शिक्षा क्या है तथा शिक्षा में कला का महत्व क्या है, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि शिक्षा में कला का क्या महत्व होता है। इसके आगे का अध्याय हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य शिक्षा में
महत्व को समझाइए। अब देखिए आपका आज का गृह कार्य है कि शिक्षा में कला से क्या तात्पर्य है, अर्थात आपको शिक्षा में कला से क्या तात्पर्य होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसके बारे में बताना है। साथ ही में शिक्षा में कला के महत्व को भी स्पष्ट करना है। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को